जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईएएस में। और आज मैं सीसेट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कहीं से भी हो, आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करिए। और अभी हमारे कोर्स जो है इनिशियली लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उसमें जाके कांटेक्ट करिए। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी टीम है आपको बेस्ट सपोर्ट मिलेगा और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का जो आप फ़ायदा है अभी उठाइए, क्योंकि जो हमारे बोलते हैं ना, जितना जल्दी हो शुरुआत उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये जर्नी होता है, ये सारी लंबी जर्नी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को ये ज़रूरी सूचना था जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिट है। अभी बहुत सारे डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो ज़रूर कांटेक्ट करें पर्सनली, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, मदद मिलेंगे। यहाँ से सिलेक्शन आईएएस का मोटिव है कि हम किसी को भी नहीं छोड़े, सब नीचे से नीचे तबके जिसका भी ख्वाहिश है कि वो सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहते हैं उनको हम करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं कि हमारा जो पहला आज का क्वेश्चन है 9th नंबर, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट्स which appear in all the integers from 10 to 100। यानी 10 से 100 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे उनके जो डिजिट्स होंगे उनके सम क्या होगा, जो डिजिट से ये सारे नंबर बनते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका 10 है, ठीक है, 11 है, 12 है, ऐसे करके मैं 19 तक एक ग्रुप बनाऊंगा। ऐसे ही आपका 20 से 22 इसके 29 तक ग्रुप बनाऊंगा। अगर ये चलते रहे तो हमारा नेक्स्ट जो लास्ट बनेगा वो 90 से 91, 92 और इस तरह से ये जाएगा कहाँ तक, 99 तक, और लास्ट में बचेगा क्या, 100। ठीक है, अब इसमें जैसे डिजिट्स हैं, जैसे कि 1 और 0 है, 1 1 है, 1 2 है, ऐसे आपका 1 3 रहेंगे, ऐसे 19 तक का सम, सबका टोटल सम कितना आएगा, इन चार ऑप्शन में से हमें एक का आंसर देना है। ठीक है, तो इसका कंडीशन कैसे है, जैसे पहले वाले में देखिए फर्स्ट जो आपका 10th डिजिट है उन सब में 1 है, और कितने बार 1 है, ये 10 बार 1 होगा। जैसे कि 1 2 3 ऐसे करके यहाँ तक जब जाएंगे हम 19 तक तो 10 बार क्या आएगा, 1 आएगा, तो 10 हो गया इनका टोटल। और नेक्स्ट जो है ये 0 को काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद हमारा 1 2 3 ऐसे करके कितने नंबर है, 9 है, और ये 9 नंबर का सम कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि एक फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया है, n × n + 1/2, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अदरवाइज एपी का और एक होता है SN का फॉर्मूला, अगर ये नहीं याद है तो n/2 करके आप a + an वाला फॉर्मूला भी ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट सारे का करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें 1 से 9 तक 9 नंबर है, तो 9/2 हो गया, और ये 9 + 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 5 बार में तो कितना आएगा, 45। इधर 10 है यार, 45, 10 + 45 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट में हमारा क्या हो रहा है, 2 2 2 करके 10 बार आ रहा है, तो इसमें कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 करके 9 तक, क्योंकि 9 तक इसमें भी 9 है लास्ट में, तो ये 45 हो जाएगा। अब 45 और 20 को अगर प्लस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब यहाँ पर 55 और 65 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, यानी हमारा जो डिफरेंस है डी वो कितना आ गया, 10 आ गया। और ऐसे करके अगर हम 99 वाला सीरीज ले लेंगे लास्ट वाला, तो इसमें कितना आएगा, 999 10 बार आएगा, तो इसमें कितना आएगा आपका 90 आएगा, और प्लस 45 इसमें 135 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है और ये डिफरेंस है। अगर यहाँ सबका सम करेंगे तो फिर से हम अप्लाई करेंगे एक फॉर्मूला सम वाला ही। कितने बार, हमारे 10 से लेकर के यहाँ पर 9 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो n कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो रहा है। ओके, तो 9/2 इंटू a है आपका 55 और प्लस 135
अब इनको ऐड करते हैं, 9/2 से 5 और 5 10, 0 और कैरी 1 हो गया, 3 और 5 8 और कैरी 1 9 और 1। अब इसको आप अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो कितने 8 बार में, सॉरी 9 बार में ये 18 हो जाएगा, और एक बचा तो वो 10 5 बार में चला जाएगा, 95 हो गया। अब 95 को इंटू करेंगे 9 से, ठीक है, और ये 100 में क्या आएगा, इसको प्लस करने पर आपका एक ही आएगा, उसको फिर 1 प्लस कर देंगे, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4 हो गया, 9 9 जा 81 और कैरी 4 तो 85 हो गया, 85 प्लस 1 कितना हो जाएगा 856, 856 इज द आंसर, और ये बी है इसका राइट आंसर, ठीक है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव अ रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स, मतलब वो कितने नेचुरल नंबर्स होंगे जिससे 1186 को अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 31। तो हमें क्या करना है इस टाइप का क्वेश्चन में कि जो 1186 है उसमें से माइनस कर देंगे 31, तो 5511 ये नंबर आएगा। अब इस नंबर को कितने सारे ऐसे नेचुरल नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीटली, ठीक है, जितने सारे नंबर से डिवाइड करेंगे वो सारा इसका फैक्टर होंगे, और उसमें एक्स्ट्रा जो है हमारा 31 है, तो इसका मतलब उन सारे नंबर से डिवाइड अगर हम इसको करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 31। लेकिन यहाँ बात एक और है कि जितने भी नंबर हम डिवाइड करते हैं वो सारा नंबर 31 से ग्रेटर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमेशा रिमाइंडर से जो डिवाइड करते हैं वो नंबर बड़ा होता है, अगर वो छोटा हो गया इसका मतलब उसको और डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सब बातें आपको समझ में आएगा जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो जैसे कि 1155 को अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे, सबसे पहले 5 से देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट में 5 है, 2 बार में 10, 3 बार में 15 और 5 1 जा 5। अब कितने से जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, तो मतलब कितने से 3 से जाएगा, 3 से कितने बार में देंगे 7 बार में 21 और फिर 7 बार में 21। अब जाएगा 7 से 11 बार में, अब 11 से देने पर एक बार में जाएगा। अब हमारे पास ये जो 5 3 7 11 है ये नंबर आ गया। तो इन 4 नंबर के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि 3 है 5 है 7 है और 11 है, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन करके हमें 31 से ग्रेटर नंबर लाना है, और वो कितने नंबर आएंगे वो देखना है। सबसे पहले अगर 3 से करें तो 3 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 33 आता है जो 31 से ग्रेटर है, ठीक है। और उसके बाद 3 7 जा करेंगे 21 आएगा, तो इसको नहीं रखा जाएगा, ठीक है। 3 से और किसी से आएगा ऐसे 33 से बड़ा नहीं आ सकता है, तो 5 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 × 7 अगर करेंगे तो 35 हो जाएगा जो 31 से ग्रेटर है। अब 5 से 11 के साथ कर देते हैं तो 55 आ जाएगा, ये भी बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट 5 से हो गया, अब 7 से आप 11 के साथ करेंगे तो 77, और किसी नंबर के साथ तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो यहाँ पर कितने हैं 4 आ गए हमारे पास, 4 ऐसे नेचुरल नंबर आ गया। अब नेक्स्ट है 2 डिजिट वाला कॉम्बिनेशन अब नहीं बन पाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 × 5 × 7 कर देंगे, इनसे जो भी नंबर बनेगा उस नंबर से डिवाइड करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 31 आ जाएगा क्योंकि 31 से ग्रेटर नंबर बनेगा। नेक्स्ट है हमारा 3 5 7 हो गया, और 3 5 11 कर सकते हैं, ठीक है, एक ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो 3 5 7 3 7 11 कर सकते हैं, 3 7 और 11, ठीक है, ये हो जाएगा, रिपीट नहीं करना है। अब 5 की बारी है तो 5 × 7 × 11 हो जाएगा, ठीक है, इससे जो नंबर हमें प्राप्त होगा वो भी डिविजिबल होगा। अब 7 के साथ हम अगर 3 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो वो आ चुका है। अब हम इन चारों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आएगा, वो भी एक नंबर होगा जिसको अगर 1186 को अगर डिवाइड किए
जाए तो 31 रिमाइंडर आएगा, यानी इन चारों नंबर को भी एक बार ले सकते हैं। इनसे भी जो नंबर बनेगा उससे भी डिवाइड करने पर 31 रिमाइंडर आएगा। अब टोटल कितने ऐसे नेचुरल नंबर बन रहा है, इधर 4, 1 2 3 4 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, ऐसे 9 नंबर बनेंगे नेचुरल नंबर, जो कि 1186 को अगर हम डिवाइड करें उन 9 नंबरों से तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 31 आएगा। तो ये डी है इसका आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, पी पी क्यू क्यू एंड आर आर बी टू डिजिट नंबर्स वेयर पी लेस देन क्यू और क्यू लेस देन आर। इफ पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर इक्वल टू टी टी एंड 0। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि जो P है वो लेस देन Q है और Q है लेस देन R। अगर इनको प्लस किया जाए जैसे P P Q Q R R, तो T T और 0 एंड में होना चाहिए। 3 डिजिट नंबर होंगे T T 0 और उसके एंड विथ 0। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट 1 एंड 2, जो कि पॉसिबल वैल्यूज़ P और Q के जो है इस कंडीशन में करेक्ट फिट बैठेगा या नहीं, यानी हमें देखना होगा इनमें से कौन सा करेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हमें ऐसा नंबर चुनना है जैसे कि P प्लस Q प्लस R, इनको प्लस करने पर 10 या तो 20 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30 नहीं हो सकता है। 30 होने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 से ऊपर का नंबर लेना पड़ सकता है, 2 डिजिट का नंबर। तो P Q R जो है ये सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन ये सारे जो है यहाँ से यहाँ तक ये 2 डिजिट नंबर है। नंबर्स हैं, ठीक है, और ये 3 डिजिट के नंबर है। हमें यहाँ पर नंबर जो लेना है 1 प्लस 2 प्लस 7, तो इससे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ऐसे ही 1 प्लस 3 प्लस 6, 1 प्लस 4 प्लस 5, तो 1 से यहाँ तक 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 प्लस 3 प्लस 5, इससे क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा। और 3 प्लस अगर हम इसके बाद 4 लेते हैं तो 7 हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें नंबर कम लेना पड़ेगा, इसीलिए इससे हम 10 नहीं बना सकते, लेकिन 20 बना सकते हैं। और 20 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 17 है वो 8 और प्लस 9 कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो P Q और R का सीरीज है इस तरह से इसी सीरीज में आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 लेंगे, 4 से क्या आ जाएगा, 4 के बाद नेक्स्ट हमारा जो बच रहा है 20 में से 16 बच रहा है, उस 16 को हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे 7 और 9 से, क्योंकि 7 और 9 प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा तो वो 20 बन जाएगा, और PQR के अकॉर्डिंग ये फिट बैठ रहा है। फिर उसके बाद 5 लेंगे, 15 बच जाएगा, तो इससे कितना 6 लेना पड़ेगा और 9 लेना होगा, तो इससे भी 20 बन जाएगा। इसके बाद और कोई नंबर हो सकता है, अगर 6 लेंगे तो 6 से फिर 14 बच जाएगा, और 14 को हम क्या करेंगे फिर 2 3 4 5, ठीक है। 14 को लिखना पड़ेगा आपको 5 प्लस 9 से, तो जो कि हमारा PQR का सीरीज है उसके अकॉर्डिंग से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट नहीं हो रहा है। P लेस, फिर Q उससे बड़ा, फिर R उससे बड़ा, इस तरह के अकॉर्डिंग से नहीं बैठ रहा फिट। तो इससे हम क्या करेंगे, ये जो P के जो पॉसिबल नंबर्स हैं इनको देख लेते हैं। एक को एक ही बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या P 5 तरह का ऐसा पॉसिबल वैल्यूज आ रहा है? यस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा Q जो है कितने पॉसिबल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 क्या पॉसिबल इसके वैल्यूज आ रहे हैं? यस आ रहे हैं, तो इसका मतलब सेकंड जो हमारे स्टेटमेंट है ये भी सही है। तो इसके कंडीशन से हमारा जो सी आंसर है ये बोथ आर करेक्ट, ये होगा आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 वेयर नॉन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट्स नहीं होना चाहिए, और 2000 से कम 4 अंकों की 4 डिजिट्स नंबर बनाना है 1 2 3 4 को लेकर के, ठीक है। तो 4 डिजिट के नंबर अगर हमें बनाना है तो 1000 प्लेस में हमें फिक्स करना होगा 1, और नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं उनमें हमें 2 3 और 4 का अप्लाई करना है। वो कितने तरीके से होंगे
वो आपका जैसे कि 3 का फैक्टोरियल होता है, उससे आपका कितने तरीके से पॉसिबल अरेंज किया जा सकता है वो निकल जाएगा। तो 3 × 2 × 1 यानी 6 वेज, 6 तरीके से इनको भरा जा सकता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 है, फिर 1 2 4 3 कर सकते हैं, फिर 1 3 को ले आएंगे और 4 और 2 को कर सकते हैं, 1 3 2 4 कर सकते हैं, फिर 1 4 2 3 हो जाएगा, फिर 1 4 3 2 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 6 पॉसिबल हो गया। अब इनको क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे। 4 और 4 कितना? 8, 8 और इधर हो गया 4, 12 हो गया, 12 और इधर 6, 18 हो गया, 18 का 8 कैरी 1, 6 हो गया ये दोनों मिला के, और फिर 4 10 हो गया, 10 और इधर ये मिला के 8 और 1 9, यानी कितने हो गए? 19 हो गए। ठीक है, 19 का 9 कैरी फिर से 1। नेक्स्ट है हमारा ये 6 और ये 2 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 और 2 4 18, 18 और 1 19 का 9 कैरी फिर से 1। इधर कितने हैं? 6 है और एक 7, 7, मतलब 7998, 7998। तो फर्स्ट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्या बोला है? इज P ग्रेटर देन Q। मान लो बोल रहा है क्या कि अगर P ग्रेटर देन Q है, क्या है? P बड़ा है Q से, अब इसका प्रोडक्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? लेट कर लेना है कि P जो है वो 3 है और -3 है, Q जो है वो 2 है और -2 है, मतलब कि उन्हीं के नेगेटिव और पॉजिटिव लेके देखते हैं। ठीक है ना? कैसे? अगर पहला कंडीशन लिया जाए जैसे कि P ग्रेटर देन Q, तो 3 और 2 है क्योंकि ये बड़ा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे 3 × 2 तो कितना? 6 आएगा, जो 0 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है। कैसे? यहाँ पर जो है P जो है वो छोटा हो रहा है Q से। ठीक है ना? यानी -3 जो है वो छोटा है -2 से। नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा होता है। लेकिन यहाँ -3 को और -2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होता है, और 6 यहाँ क्या होगा? आपका 0 से बड़ा होगा। यानी जो डेटा सफिशिएंसी है यहाँ पर हमारा माइनस में भी वो 2 डिजिट लेते हैं, और उसमें P जो है छोटा है Q से, लेकिन उसके अकॉर्डिंग से भी ये आ रहा है क्योंकि 0 से बड़ा ही नंबर लाना है। तो इसके हिसाब से डेटा सफिशिएंसी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से जो बोल रहा है वही होना ये नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट हमारा जैसे P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर बोला है, तो इसमें भी अगर हम 3 का स्क्वायर कर देते हैं और 2 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 3 तो बड़ा ही है, तो क्या होगा? हमारा ये जो 9 होगा वो बड़ा होगा किससे? 4 से। लेकिन इसी का ऑपोजिट अगर Q स्क्वायर हम कर दें और वो बड़ा कर दें P स्क्वायर से, तो इसमें क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, यानी नेगेटिव नंबर ले लिए हैं। ठीक है, और इसमें भी 9 आता है और इसमें 4 आता है, मतलब कि लास्ट के जो है ये मैच कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी जो है कि P स्क्वायर ग्रेटर देन Q स्क्वायर, और ऐसे ही P हमेशा Q से बड़ा लेने पर ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब जो हमारा डेटा सफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है, करेक्ट नहीं है। तो C क्या बोल रहा है? आंसर C में ये है इसका करेक्ट आंसर। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। अगर दोनों स्टेटमेंट को हम एक साथ में बोल रहा है क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से हम क्या करेंगे? आंसर निकालेंगे। तो बट कैन नॉट बी आंसर्ड, इससे आंसर दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम माइनस भी ले रहे हैं तब भी वो आ रहा है, स्टेटमेंट करेक्ट बैठ रहा है, और प्लस में भी ले रहे हैं जिसके जैसे बोला है उसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब डेटा सफिशिएंसी में ये फिट नहीं बैठ रहा है। यूजिंग द एदर स्टेटमेंट अलोन, बोले कि कोई भी एक दूसरे के साथ अकेले अकेले भी करेंगे तब भी नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने देखा जब हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया तो यहाँ भी अलग अलग सिचुएशन में ये 0 से बड़ा आ रहा है,
और यहाँ भी अलग अलग सिचुएशन में ये 9 से 9 ग्रेटर देन 4 हो रहा है और नेगेटिव में भी 9 ग्रेटर देन 4 आ रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपका सी करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, देखिए, इज क्या p प्लस क्यू माइनस आर ग्रेटर देन p माइनस क्यू प्लस आर, है ना। तो इसका मतलब कि p प्लस क्यू माइनस आर को माइनस किया जाए p माइनस क्यू प्लस आर से, तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा वो पहले देखेंगे। तो p क्यू आर क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब नंबर्स हैं, वो माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं नंबर्स, ठीक है। स्टेटमेंट दिया है तो स्टेटमेंट में आने से पहले इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि माइनस को इंटू करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो p प्लस क्यू माइनस आर माइनस p होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस r हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, q और q दोनों पॉजिटिव हैं तो 2q और माइनस 2r। तो ऐसे में q क्या है, पॉजिटिव है, तो q क्या होगा, बड़ा होगा r से। लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट 1 है S1, इसमें क्या बोला है, p माइनस क्यू इज पॉजिटिव, मतलब p बड़ा होगा, q से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ऐसा इंटीजर्स। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारा p क्या होगा, ग्रेटर देन q होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है, यहाँ बोला है p माइनस आर जो करेंगे ना वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, माइनस में वैल्यू आएगा, ठीक है। तो माइनस में वैल्यू अगर आएगा तो इसका मतलब r ज्यादा होगा और उस पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है ना। तो r क्या होगा, यहाँ बड़ा होगा किससे, p से, किससे, p से। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन में हमारा जो इंटीजर्स बनना चाहिए स्टेटमेंट 1 और 2 के अकॉर्डिंग से, वो r जो है वो बड़ा होगा p से और p बड़ा होगा q से। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो हमारा आंसर आया उसके अकॉर्डिंग से तो हमारा q जो होगा वो ग्रेटर देन r है, और यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो रहा है। कैसे, q सबसे छोटा है। तो इस हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है, डेटा सफिशिएंसी के हिसाब से ये करेक्ट फिट नहीं बैठता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारा जो आंसर होगा सी, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। मतलब कि कोई एक के साथ भी हम क्वेश्चन के साथ अगर स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए चाहें तो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये था इसका आंसर सी। ओके, क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में क्या लिखा है, कंसीडर अ 3 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर कंसीडर करो। क्वेश्चन में व्हाट इज द नंबर, वो नंबर क्या होगा। स्टेटमेंट 1 में ये बोला है कि वो जो नंबर होगा उनके डिजिट्स को अगर हम सम करेंगे तो इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट के, ठीक है ना। ऐसे नंबर होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कितने हो सकते हैं, एक ही हो सकता है। देखेंगे एक से अगर ज़्यादा होगा स्टेटमेंट 1 नहीं होगा करेक्ट। फिर स्टेटमेंट 2 में बोला है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर, मतलब कि वो जो नंबर हो गए वो एक ही नंबर होगा कि उनके डिजिट्स को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, उनके डिजिट के प्लस से। जैसे मान लीजिए मैं 1, 2 और 3 ले लिया, तो ये 3 का फैक्टोरियल 3 डिफरेंट नंबर है। तो इसमें क्या होगा 3 × 2 × 1, यानी 6 तरीके से नंबर हम बना सकते हैं। कैसे, 1 2 3 हुआ, एक 1 3 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 1 हो जाएगा, 3 2 1 होगा, 3 1 2 हो जाएगा। ये 6 तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ स्टेटमेंट 1 में क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स, उनके जो डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है। सब में डिजिट्स का सम कितना आएगा, 6 आएगा। ओके, सब में जितने भी है यहाँ से यहाँ तक सबका अगर जोड़ेंगे तो हर एक नंबर में डिजिट्स का सम 6 आएगा। इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, तो क्या एक ही नंबर है, इसमें अगर इन डिजिट्स को प्रोडक्ट किया जाए 1 × 2 × 3 तो कितना आया 6। तो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 6 के प्लस के इक्वल हो जा रहा है। इनको अगर प्लस भी करेंगे 1 + 2 + 3 तो इससे भी 6 आएगा। तो ऐसे सब में होगा, सब में जितने भी है सारे में होगा, तो केवल एक नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 जो होगा इस डेटा के अकॉर्डिंग से डेटा सफिशिएंसी में क्या हो रहा है, फिट नहीं है, करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है द नंबर इज डिविजिबल बाय द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर।
अब बताइए जो इनका सम हो रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है सब में, और डिविजिबल बाई 6, इस 6 से ये 6 नंबर में से कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 6 का डिवाइड होने के लिए 2 और 3 से वो डिवाइड होना चाहिए वो नंबर। अब 2 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 नंबर में लास्ट में इवन डिजिट है यानी 2 है, ठीक है। 3 का डिविजिबल रूल क्या है कि इनके जो डिजिट्स है उनको प्लस करने पर जो नंबर आएगा वो 3 के टेबल में जाना चाहिए। तो बताइए इनका प्लस करने पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 3 का टेबल में आता है, और इनका भी प्लस करने पर 6 आ रहा है तो वो भी 3 का टेबल में आता है। तो क्या एक ही नंबर है, नहीं, एक से ज़्यादा नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 2 भी क्या है कि इसके अकॉर्डिंग से डेटा सफिशिएंसी में क्या हो रहा है, करेक्ट फिट नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग से बोले विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से ये दोनों स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, तो दोनों में से दोनों नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो यहां आएगा वो ऑप्शन है डी। क्या बोल रहा है डी में, बोले द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ। दोनों स्टेटमेंट से अगर हम करेंगे तो दोनों में हमारा करेक्ट फिट बैठ रहा है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 to the power 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो 2 की पावर कितना है, 192। इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 9 2 जा 18 होता है, एक बच गया 6 96। तो इसको 2 का अगर अंदर ले आए तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का पावर 2, और इसका पावर हो जाएगा 96। नेक्स्ट 4 टू द पावर 2 इंटू 48 हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड अगर किसको 96 को करें तो 4 की पावर जो 2 है अगर 2 को अंदर ले आते हैं और 48 ऊपर रहेगा, ऐसे में ये 16 का पावर हो जाएगा 48। नेक्स्ट हम 16 को इसी तरह से 2 गुना 24 कर दें तो 256 का पावर हो जाएगा 24, और ये चलेगा आगे और भी, ठीक है। हमारे पास 6 से डिवाइड करने लायक कितने नंबर आया, 4 तो जाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन 16 चला जाएगा और ये चला जाएगा। इन 2 नंबर को हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो इससे पता लग जाएगा कि इसके लास्ट में रिमाइंडर क्या बच रहा है, ठीक है ना। ओके, तो जैसे कि 16 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे 2 बार में 12 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। आप इसको लास्ट तक अगर सॉल्व करेंगे तब भी रिमाइंडर आपका 4 आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा 256। इन जितने नंबर है उनको 6 से जब डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर सेम आएगा इनका, ठीक है। जैसे कि इसको कितना 4 बार में 24 लिया जाएगा तो कितना बचेगा 1 6, फिर कितने बार में देंगे इसको 12 बार में तो कितना आएगा 4। तो यहाँ 2 नंबर में जब हमारा 4 रिमाइंडर आ रहा है तो बाकी के सब में भी 4 ही आएंगे, लास्ट तक जाएंगे जब एंड तक, ठीक है। तो ये डी है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आप सभी को समझ में आया। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और उनको बोलिए कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिलेक्शन आईएएस जो है आप जैसे बच्चों को मदद करने के लिए है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन इसी प्रकार से अच्छा हो, मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे। थैंक यू सो मच।